जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि संस्कृत का बैच एक शुरू कर रहे हैं। तो आज उसका पहला क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या जानेंगे? वर्ण जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। ठीक, तो आइए समझते हैं। तो वर्ण से पहले हम ध्वनि को समझते हैं कि ध्वनि क्या होता है। ध्वनि आवाज़ को कहते हैं। हम बोल रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं, इसी आवाज़ को क्या कहते हैं? ध्वनि। वर्ण किसको कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। उस मूल ध्वनि तो पता ही है कि आवाज़, यानी आवाज़ का वह हिस्सा मूल ध्वनि, यानी छोटा से छोटा हिस्सा जिसको और नहीं तोड़ सकते। जैसे हम कहें अ, तो अ को तोड़ सकते हैं आप? नहीं तोड़ सकते हैं। आ तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। क हलंत, ख हलंत, ज हलंत, झ हलंत, इस तरह का जो भी वर्ण हम बता रहे हैं इसको नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए सब क्या है? वर्ण है। ठीक, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक, वर्ण को क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं वर्णमाला क्या होता है। ठीक, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह मतलब कि एक तरह से वर्णों को एक समूह में रख दे, वर्णों की माला, मतलब वर्ण का माला बन गया एक समूह, एक साथ समूह में रख दे तो उसको क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ठीक, अब हम लोग समझते हैं उससे आगे क्या होता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण है। कितने वर्ण है? 50 वर्ण है। ठीक, कौन कौन? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घु, री, रिरी, लिरी। उसके बाद क्या है? ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अंग और अ नहीं है। उसके बाद क्या आता है? क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत, अंग हलंत, च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत, य हलंत, ट हलंत, ठ हलंत, ड हलंत, ढ हलंत, न हलंत, त हलंत, थ हलंत, द हलंत, ध हलंत, न हलंत, प हलंत, फ हलंत, ब हलंत, भ हलंत, म हलंत, य हलंत, र हलंत, ल हलंत, व हलंत, तलबेस हलंत, मूर्धन्य हलंत, दंस हलंत और ह हलंत। ठीक, उसके बाद क्या है? अनुस्वार। ये वाला क्या है? अनुस्वार है। और ये क्या है? विसर्ग है। और ये क्या है? और ये वाला, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इसके साथ अगर क या फिर ख, इस चिन्ह के साथ क या ख आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? जिह्वा मूल्य। क्या कहते हैं? जिह्वा मूल्य। और इसी चिन्ह के साथ प या फ आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? उपधमानीय कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक, स्वर वर्ण किसको कहें? तो जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़े, यानी कि जब हम बोलेंगे तो उसमें दूसरा वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़े, तो उसको क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे कि अ, हर्षई, हर्षऊ, री, लिरी, आ, दीर्घई, दुर्गऊ, रिरी, ए, ऐ, ओ, औ। ये जितने वर्ण हैं, इसको बोलने में किसी अन्य वर्ण का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं लेना पड़ रहा है। आप बोल के देखिए, नहीं लेना पड़ रहा है। जैसे बोल रहे हैं क, और उसमें देखिए क बोल रहे हैं तो उसमें अ भी आ रहा है साथ में, तो वहां तो लेना पड़ रहा है, तो वो स्वर वर्ण नहीं है। ठीक, तो यहाँ स्वर वर्ण कौन कौन हो गया? अ, हर्षई, हर्षऊ, री, लिरी, ये सब है। और इसकी संख्या कितनी है? 13 है। 13 से अधिक नहीं, सिर्फ 13 ही संख्या है। ठीक, अब हम लोग स्वर वर्ण का प्रकार पढ़ते हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, अब ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का काल लगे। काल मतलब समय, टाइम, यानी कि एक मात्रा का काल, एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, हर्षई, हर्षऊ, री और लिरी। इसकी संख्या कितनी है? टोटल कितनी है संख्या? 5। तो ये पांचों को बोलेंगे तो ये सब इसमें एक मात्रा का काल लगता है। ठीक, अब दीर्घ स्वर क्या होता है? तो दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का काल लगे, यानी उसे ह्रस्व वाला से दोगुना समय लगे। ठीक, तो जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का काल लगे, यानी कि ये जो ह्रस्व स्वर पर है इससे दुगुना समय लगे, तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, जिसमें 2 मात्रा का काल लगे, टाइम 2 मात्रा का काल लगे। ठीक, जैसे आ, दीर्घई, दुर्गऊ, रिरी, ए, ऐ, ओ और औ। ये जितने भी वर्ण हम बोल रहे हैं, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, अब हम समझते हैं कि प्लुत स्वर किसको कहते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का काल लगे उसको क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। प्लुत स्वर किसको कहेंगे? जिसमें 3 मात्रा का काल लगे, 3 गुना समय लगे। ठीक, जैसे हम क्या, ओम, भो कृष्ण, तो इस समय क्या है? आप इसको टेक्निक है पकड़ने का। क्या टेक्निक है? यहाँ देखिए, बीच में 3 लिखा हुआ है। जहां भी आपको 3 लिखा हुआ दिख जाए, बीच में हो या लास्ट में हो, तो उसको क्या कहेंगे? यह प्लुत स्वर है। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या है?
अनुनासिक स्वर। याद रखिएगा, अनुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर ये स्वर वर्ण के प्रकार नहीं है, ये अलग से पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। कि अब समझते हैं अनुनासिक स्वर कहते किसको है, कि जो वर्ण मुख सहित नासिका से बोले जाते हैं। मतलब अगर कोई वर्ण बोल रहे हैं उसमें मुंह से भी आवाज आ रहा है और नाक से भी, नासिका मतलब नाक, मुंह और नाक दोनों से अगर आवाज आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर। ठीक, तो मुंह और नाक दोनों से बोले जाने वाले स्वर को क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। ठीक, जैसे में अगर मुंह और नाक दोनों से बोले जाए कोई भी वर्ण हो तो उसको अनुनासिक कह सकते हैं। ठीक, जैसे कि आ, अंग, यो, न, म, यो, वो इत्यादि, ये सब जब बोल रहे हैं हम तो मुंह और नाक दोनों से आवाज आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं अनुनासिक स्वर किसको कहते हैं। अनुनासिक मतलब क्या, अनुनासिक नहीं, अनुनासिक का मतलब हुआ अनुनासिक नहीं। जैसे कि इसको क्या कहते हैं, जो स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं, जो स्वर हम बोलेंगे और केवल मुख से आवाज आए, नाक से नहीं, सिर्फ मुंह से आवाज आए, तो उसको क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर का कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, ए, ऐ, ये सब क्या इत्यादि, ये सब क्या है, अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक स्वर है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, व्यंजन वर्ण क्या होता है। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, तो जो वर्ण स्वतः नहीं बोले जा सकते, उसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़े, वो खुद नहीं बोला जा सकता है, उसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ट, ठ, त, थ, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। ठीक, इसमें देखिए क बोल करके देखिए, क यानी क में अ आ रहा है, यानी क और अ दोनों से बोले जा रहा है, यानी कि इसमें क हलंत और अ आ रहा है। क बराबर क्या होता है, क हलंत अजुर अ, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ रहा है, बिना स्वर का बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। जैसे ख बोल रहे हैं तो ख अगर ख को तोड़ेंगे तो क्या होता है, ख हलंत अजुर अ। हम पहले ही आपको बता दिए क हलंत ख हलंत, ये सब क्या था, वर्णमाला में पढ़े थे वर्ण में कि 50 वर्ण, इसमें क हलंत ख हलंत था, तो ये सब खुद नहीं बोले जा रहे, इसमें स्वर की सहायता लेना पड़ा, इसमें अ है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतस्थ वर्ण, तीसरा ऊष्म वर्ण और चौथा अयोगवाह। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, अब स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं, व्यंजन वर्ण के प्रकार पर है कौन कौन, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और अयोगवाह, 4 प्रकार पर है। अब पढ़ते हैं स्पर्श वर्ण किसको कहेंगे, तो क से म तक के 25 व्यंजन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। यानी कि क से लेकर के म तक के 25 हुआ, कुल संख्या इसका 25 हुआ, और क से म तक के 25 व्यंजन वर्ण को क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण कहेंगे या स्पर्श व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक, अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे क हलंत और ख हलंत, इसमें हलंत नहीं है। ठीक, ये व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो क को अगर हम तोड़ेंगे तो बताए थे क बराबर क हलंत जोड़ अ होता है। ठीक, व्यंजन है तभी तो ये स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं यहाँ, इसलिए आप हलंत मत सोचिएगा। ठीक, ये व्यंजन वर्ण है। अब क से म तक के 25 व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। ठीक, अब हम कह दिए क वर्ग, तो आप समझ जाए कि क ख ग घ अंग सब हो गया, पांचों हो गया। कह दिए च वर्ग तो च छ ज ज य सब हो गया। कह दिए ट वर्ग तो ट ठ ड ढ न हो गया सब। त वर्ग कह दिए त थ द ध न सब हो गया। प वर्ग कह दिए प फ ब भ म पांचों हो गया। ठीक, अगर इससे भी शॉर्ट में अगर हम कहें, सीधे कह दिए कि कु, तब समझ जाए क ख ग घ अंग सब हो गया। कह दिए चू तो च छ ज ज य सब हो गया। कह दिए टू तो ट ठ ड ढ न, उसके बाद क्या है तू त थ द ध न। कह दिए पू तब समझिए प फ ब भ म सब। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखिए अंतस्थ वर्ण क्या होता है। अंतस्थ किसको कहते हैं, य र ल तथा व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं, यानी य र ल व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अगर हम पूछेंगे अंतस्थ वर्ण बताओ तो आप क्या कहिएगा, य र ल व। ठीक, यही अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद क्या है, ऊष्म वर्ण है। ठीक, ऊष्म वर्ण किसको कहेंगे, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह को क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। ठीक, पूछेंगे ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह। अब कहिएगा ऊष्म वर्ण इसका नाम का है, ऊष्म वर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा उष्मा निकलता है। आप हाथ आगे लगा के देखिए, उसके बाद बोलिए स, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये सब बोल करके देखिए, तब थोड़ा सा ज्यादा उष्मा निकलता है अन्य वर्ण की तुलना में। ठीक, इसलिए इसको क्या कह दिया गया, ऊष्म वर्ण कह दिया गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह किसको कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार ये ऊपर में जो अनुस्वार दे देते हैं वो हो गया अनुस्वार। और विसर्ग, बिंदु दुगु, आप तो समझते हैं अनुस्वार विसर्ग। अब आते हैं जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य किसको बोलते थे, यही वाला चिन्ह के साथ अगर क या ख आ जाता तो उसको क्या बोलते थे, जिह्वा मूल्य। ठीक, और यही चिन्ह के साथ अगर प या फ आ जाता था तो उसको क्या कहते, उपधमानीय। ठीक,
क्या कहते हैं? उपधमानीय। इसी चारों को यानी कौन? अनुस्वार, विसर्ग, जीवा, मूल्य और उपधमानीय को अयोगवाह कहते हैं। ठीक, आज का वीडियो हम लोग इतना ही तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें पसंद आई होंगी। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।